दुख नाशनी, पाप नाशनी माँ गंगा की निर्मल धारा है। दुख नाशनी, पाप नाशनी माँ गंगा की निर्मल धारा है। महादेव की जटाओं से उतरकर माँ गंगा ने सबको तारा है। क्या गंगा में नहाने से धुलते हैं पाप? सुने भगवान शिव व पार्वती की पौराणिक कथा इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनीषा श्री। एक समय शिव जी महाराज पार्वती माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर महादेव कहते चले जा रहे हैं, हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब उन्हें लाभ कैसे मिलेगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया स्वामी? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इन्हें हाथ लगाइए। आप अगर ऐसे इन्हें हाथ लगाएंगे तो आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और जाने आने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगीं। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं, झुंड के झुंड आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं ही बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा के डरे तो कईयों के कुछ धर्म का भय हुआ तो कोई कानून से डरा। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष भी थे। उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो गई। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला?
थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होोगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं क्या? तेरे पति को मैं अभी निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप उसके सामने प्रकट कर उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल, वास्तविक फल अवश्य मिलता है। विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। अर्थात मैं अपनी आपसे भली भांति निश्चिंत होकर यह सिद्धांत कहता हूँ, इस सिद्धांत के बारे में बताता हूँ कि मेरे वचन अन्यथा नहीं है, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को, अत्यंत असहज संसार सागर को हरि कृपा से पार कर जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही धार्मिक और धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए कथाओं, मंत्रों का श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।